नमस्कार। आज हम कंस्ट्रक्शन साइट्स यानी निर्माण स्थलों पर एक नज़र डाल रहे हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है जिसमें वहाँ के जो मुख्य खतरे हैं उनकी लिस्ट दी गई है। तो चलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये सोचना भी काफ़ी दिलचस्प है कि ये जो आम सी दिखने वाली जगहें हैं जहाँ बिल्डिंगें बनती हैं वो असल में कितने अलग अलग तरह के जोखिमों से भरी हो सकती हैं। आज हमारा मकसद यही है कि इन मुख्य खतरों को समझें, देखें कि वो दस्तावेज क्या कहता है। हाँ, और कहाँ से शुरू करें? लगता है कुछ खतरे ज्यादा साफ दिखते हैं। बिल्कुल, और स्रोत भी कुछ ऐसे ही खतरों से शुरुआत करता है जिन्हें शायद हम ग्रेविटी से जुड़े खतरे कह सकते हैं, जैसे ऊंचाई से गिरना। हाँ, फॉल्स फ्रॉम हाइट, बिल्कुल। ऊपर से चीजों का गिरना, मतलब फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, और मचान स्कैफोल्डिंग का गिर जाना। जी, ये तो बहुत ही आम और गंभीर दुर्घटनाओं के कारण है कंस्ट्रक्शन साइट्स पर। ऊंचाई पर काम तो होता ही है। ये तो सीधे सीधे फिजिक्स के खतरे लगते हैं, है ना? ऊंचाई, वजन, अस्थिर ढांचे। लेकिन फिर लिस्ट में आगे चलती हुई भारी मशीनरी का भी जिक्र है। हाँ, मूविंग मशीनरी एंड इक्विपमेंट, जैसे क्रेन लोडर, और खुदाई से जुड़े खतरे भी, एक्सकवेशन हजर्ड्स, जिससे मिट्टी का धंसना। क्या ये भी उसी तरह के फिजिकल फोर्स वाले खतरे हैं? आपने सही समझा। ये सभी खतरे बड़ी ताकतों और आप कह सकते हैं अस्थिर माहौल से जुड़े हैं। भारी मशीनरी चलाते वक्त जरा सी चूक हो जाए या खुदाई में जमीन का बर्ताव बदल जाए तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं। स्रोत शायद इनको एक साथ इसलिए रखता है क्योंकि ये तुरंत दिखने वाले और जानलेवा शारीरिक खतरे हो सकते हैं। अच्छा, तो ये हो गए वो बड़े दिखने वाले शारीरिक खतरे। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर बिजली का काम भी तो होता है। जी हाँ, बहुत होता है। और जाहिर है फिसलना, ठोकर लगना, गिरना, स्लिप्स, ट्रिप्स एंड फॉल्स। स्रोत इनको भी लिस्ट करता है। क्या ये थोड़े कम नाटकीय लेकिन ज्यादा आम खतरे हैं? बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। बिजली का खतरा, जैसे कोई खुली तार हो या अस्थायी वायरिंग, उससे करंट लगने का डर रहता है। हाँ। और कंस्ट्रक्शन साइट की जमीन तो अक्सर ऊबड़ खाबड़ होती है, गीली हो सकती है, सामान बिखरा रहता है। तो फिसलने, ठोकर खाकर गिरने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ये हादसे शायद उतने भयानक ना लगें जितने ऊंचाई से गिरने वाले, पर स्रोत के हिसाब से ये होते बहुत ज्यादा हैं। काम रुकता है, चोटें लगती हैं। ठीक है। इसके अलावा स्रोत कुछ ऐसे खतरों का भी जिक्र करता है जो शायद एकदम से नजर ना आए, जैसे केमिकल एक्सपोजर, पेंट, सॉल्वेंट, सीमेंट वगैरह से। जी, केमिकल एक्सपोजर। और साथ ही शोर और कंपन, नॉइज एंड वाइब्रेशन, और आग या धमाके का खतरा, फायर एंड एक्सप्लोजन हैजर्ड्स। ये थोड़े अलग तरह के लगते हैं। हाँ, ये खतरे या तो धीरे धीरे असर दिखाते हैं या फिर अचानक से बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। केमिकल्स का असर देखिए, वो धीरे धीरे स्किन पर या सांस के जरिए सेहत खराब कर सकता है। अच्छा। दूसरी तरफ जहां ज्वलनशील चीजें हैं, वहां आग या धमाके का खतरा तो है ही, और लगातार तेज शोर में काम करने से सुनने की शक्ति जा सकती है या कंपन से शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। ये एक तरह से पर्यावरण और ऊर्जा से जुड़े जोखिम है। हाँ, और इसी में शायद मौसम वाले खतरे भी आ जाते हैं, जैसे बहुत तेज गर्मी या बारिश। स्रोत में इसका भी जिक्र है। बिल्कुल, वेदर रिलेटेड हैजर्ड्स भी इसी श्रेणी में आते हैं। ये बाहरी कारक हैं जो खतरे पैदा करते हैं। तो हमने देख लिए गुरुत्वाकर्षण और भौतिकी वाले खतरे, फिर ये पर्यावरण और ऊर्जा वाले। लेकिन लिस्ट यही खत्म नहीं होती। स्रोत में मानवीय पहलू, ह्यूमन फैक्टर और प्रोसेस की कमियों का भी जिक्र है, जैसे हाथ से भारी सामान उठाने में चोट लगना। जी, मैनुअल हैंडलिंग इंजरीज। या फिर कन्फाइंड स्पेस हैजर्ड्स, यानी तंग जगहों में काम करने के खतरे, जहां ऑक्सीजन कम हो सकती है या कोई जहरीली गैस। बिल्कुल, और इसी में फिर जुड़ता है सही पीपीई, मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल न करना। लैक ऑफ पीपीई यूसेज। हाँ। और कम्युनिकेशन की कमी या सही साइन बोर्ड वगैरह न होना। लैक ऑफ साइनेज और पुअर कम्युनिकेशन। तो ये दिखाता है कि खतरा सिर्फ फिजिकल या केमिकल नहीं है, ये इंसानी बर्ताव, ट्रेनिंग की कमी और मैनेजमेंट सिस्टम से भी जुड़ा है। जैसे बिना तैयारी के किसी तंग जगह में घुस जाना, या बिना हेलमेट, बिना सेफ्टी शूज के काम करना, या फिर पता ही ना होना कि कहाँ क्या खतरा है। सही कहा, जानकारी का अभाव। ये सब मिलकर जोखिम को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो ये जो पूरी लिस्ट है, करीब 15 अलग अलग पॉइंट्स जो स्रोत ने दिए हैं, वो वाकई दिखाती है कि एक कंस्ट्रक्शन साइट कितनी कॉम्प्लेक्स जगह है जहां कई लेवल पर खतरे मौजूद हैं। ये सिर्फ ईंट गारे का ढेर नहीं है,
बल्कि फिजिकल, केमिकल, एनवायरमेंटल और हाँ, इंसानी खतरों का एक जाल है। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्रोत दस्तावेज का निचोड़ भी यही है कि इन सभी खतरों को पहचानना, उनको समझना, यही सेफ्टी की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।